नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जो कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी ऐसे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर जो आप रीडिंग लवर्स नाम से जो सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। और अपडेट के लिए, महत्वपूर्ण अपडेट जो है उसे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये साहित्य दर्पण से है कि ये जो साहित्य दर्पण है इसके अनुसार फल वाप्तो अतितर अन्वित व्यापार भवति। ये जो साहित्य दर्पण जो आचार्य जो विश्वनाथ हैं उनके अनुसार ये जो कार्य अर्थ की जो प्रकृति है, इनकी जो अवस्थाएं कितनी हैं, यह जो आप यहाँ पर पूछा गया है। और ये जो यहाँ पर अर्थ प्रकृतियाँ जो आई हैं, अर्थ प्रकृतियाँ जो है 5 होती हैं: आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फल आगम। तो यहाँ पर ये जो फल व्यापार जो है इसके बारे में जो बात हुई है, तो इसमें ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर ये रहेगा। प्रयत्न जो है इसके बारे में ये हुई है, यतन कह सकते हैं या फिर प्रयत्न। और ये क्या होता है कि फल के प्राप्त न होने पर उसके लिए अत्यंत वेगपूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न है। प्रयत्न का मतलब आप ये प्रयास जो है ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी काम है उसे आप करने का प्रयास करते हैं, पहली बार में नहीं होता है तो दूसरी बार में आप दोबारा से उसके लिए प्रयास करते हैं। तो यही आपका यतन प्रयत्न है। तो तद प्राप्तो व्यापारो अतितर अन्वित है। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रयत्न है तो तद प्राप्तो व्यापार अतितर अन्वित है। ये प्राप्तो है यहाँ पर कि फल के प्राप्त न होने पर उसके लिए अत्यंत वेगपूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न है। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब फल प्राप्त नहीं होता और उसके लिए अनेक साधनों को जुटाना इत्यादि के रूप में विशेष प्रकार की चेष्टाएं की जाती है तो वही प्रयत्न कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका के द्वितीय अंक में सागरिका के द्वारा चित्र बनाना इत्यादि वत्सराज उद्यान से मिलने के उपाय हैं। और सागरिका का कथन प्रयत्न नामक कार्य की अवस्था की ओर संकेत करता है। तो आप प्रयास इसे कह सकते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम आप देते हैं, उसमें हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी ना हो, या और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। एग्ज़ाम के समय पर जो कोई किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, कोई बीमार भी हो सकता है। तो किसी के भी कारण से अगर आपका एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर नहीं होता है, तब आप उसे जब दूसरी बार करने का प्रयत्न करते हैं, उसे पास करने का जब आप प्रयास करते हैं, तो वही यहाँ पर प्रयत्न कहा गया है। और ये यहाँ पर जो 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। इनमें से चाहे पूछ लिया कोई सा भी जाए, और महत्वपूर्ण जाए सारे के सारे हैं। जैसे यहाँ पर
अर्थ प्रकृतियाँ होगी आपकी बीज बिंदु पताका प्रक्रिया। कार्य की अवस्थाएं होगी, जैसे यहाँ पर ये कार्य की अवस्थाएं आया है, आरंभ यतन प्राप्ति असन्य ताप्ति फलागम। तो ये जो कार्य की अवस्थाएं हैं 5 यूनि में से आए, आरंभ यतन और प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम। तो ये 5 जो कार्य की अवस्थाएं हैं। 5 ही जो संधियाँ हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वय हैं। 5 ही जो है अर्थक्षेपक होते हैं, विस्कंबक, चूलिका, अंकस्य, अंक अवतार और प्रवेशक। तो ये जो है 4-5 हैं जिनमें से एग्जाम में आता है, और इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी अलग अलग से जो क्वेश्चन कराए गए हैं विस्तार पूर्वक। तो इनको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में इनके ऊपर जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई है, तो उसमें जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन जो यहाँ से जरूर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा ब्रह्मलिपि उद्वाचने प्रथमांश फलतम क्या प्राप्तवान। ये जो ब्रह्मलिपि जो है, इसमें इसको पढ़ने में जो प्रथम सफलता जो है इनमें से किस विद्वान के द्वारा प्राप्त की गई थी। ये जो लक्ष्य किसने प्राप्त किया था ब्रह्मलिपि को पढ़ने में, और यहाँ पर जो माना गया है तो इसमें ऑप्शन सी जो हमारे यहाँ पर रहेगा। ये जो जेम्स प्रिंसेप जो है, जेम्स प्रिंसेप, तो इन्होंने जो है यहाँ पर ये इनको पढ़ा था। नेक्स्ट अशोक से शिलालेखा नाम भाषा कास्ती। ये जो अशोक जो इनके शिलालेखों की जो भाषा है ये कौन सी है, और इनकी जो यहाँ पर भाषा, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए रहेगा। अशोक जो है इनके शिलालेखों की जो भाषा है ये प्राकृत मानी गई है। नेक्स्ट है कुत्र अशोकस्य नाम प्रदत्तम। सम्राट अशोक जो है इनका नाम दिया गया है, तो ये किस शिलालेख में है, यह स्तंभ लेख पर है। तो इनका नाम जो उत्कीर्ण है ये रहेगा ऑप्शन ए में, अर्थात मास्की शिलालेख में। मास्की जो शिलालेख है इसमें देवा नाम प्रिय है, इस उपाधि के साथ जो है यह अशोक का नाम हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट रहेगा गिरनार से तड़ागिन संबंध नास्ती। ये जो गिरनार अभिलेख जो है इसका संबंध, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा। कनिष्क का जो कुषाण का जो अभिलेख है, तो यहाँ पर ये इससे संबंधित नहीं है। तो गिरनार से तड़ागिन संबंध नास्ती, तो यह है कनिष्क का कुषाणकालीन। नेक्स्ट है अत्तर वर्तते कालिदास से नाम उल्लेख है। यहाँ पर महर्षि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है, तो ये किस लेख में है। तो महर्षि कालिदास का जो नाम उल्लेख हुआ है तो ये रहेगा ऑप्शन सी में। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल जो शिलालेख है इसमें इनके नाम का उल्लेख हुआ है, और इसमें एक जो लाइन आई है, एक पंक्ति कि सह विजयताम रविकृति ही कविताश्रित कालिदास भारविकृति ही पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल शिलालेख। तो ये एक लाइन जो इसमें आई है, तो कालिदास महर्षि कालिदास जो इनका नाम ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल जो शिलालेख है इसमें हमें मिलेगा। नेक्स्ट है बृहत्तरयाम न गण्यते। तो यहाँ पर बृहत्तरयी जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। बृहत्तरयी हो जाए या फिर जो लघुत्तरयी, दोनों ही जो एग्जाम में ये आते हैं, चाहे तो लघुत्तरयी आ जाए चाहे बृहत्तरयी आ जाए। तो यहाँ पर बृहत्तरयी जो इसमें एक नहीं है, और ये माना गया ऑप्शन बी को, रघुवंशम को। रघुवंशम जो आपका ये लघुत्तरयी जो है उसके अंतर्गत आता है, और बृहत्तरयी में ये नैषधीय आएगा सीआर्च के द्वारा रचित जिसमें 22 सर्ग हैं। किरातर्जन आएगा महर्षि भारवी के द्वारा रचित जिसमें 18 सर्ग हैं, और शिशुपालवाद आएगा महर्षि माघ के द्वारा
रचित है, जिसमें जो सरग है ये 20 है। नेक्स्ट है गद्य काव्यम नास्ति। यहाँ पर एक गद्य काव्य इनमें से नहीं है और यह है बोधचरितम। महर्षि अशोक घोष जो उनके द्वारा रचित है ये बोधचरितम। महात्मा बुद्ध जो उनके जीवन चरित्र के ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया है। और इसमें अगर हम यहाँ पर सर्गों की जो बात करें तो 28 जो है यहाँ पर इसमें सर्ग ये माने गए हैं। और बात करें रस की तो शांत इसमें रस है। सुंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण बोधचरित ये महर्षि अशोक घोष उन्होंने लिखे थे। और कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की है। और ये भी एग्जाम में इसके बारे में जब पूछा जाता है तो कथा है ये गुणाढ्य की जो वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है। और ये जो यहाँ पर 10 कुमार चरित आई है ये दंडी के द्वारा रचित है। यह भी गुणाढ्य की वृत्त कथा से संबंधित है। और जो हर्षचरित है ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और ये आख्यायिका है। और इसका जो आधार ग्रंथ है ये इतिहास प्रसिद्ध है। और ये उच्छ्वासों में है, 8 इसमें उच्छ्वास हैं। नेक्स्ट केन कविना बौद्ध धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि लिखितानि। तो इनमें से कौन से कवि हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखे हैं? महर्षि कालिदास, माघ, अशोक घोष या भभूति। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर जो काव्य लिखे गए हैं तो ये जो आचार्य जो अशोक घोष हैं, महर्षि अशोक घोष, इनके द्वारा लिखे गए हैं। बोधचरित जिसके बारे में हमने हाल ही में पढ़ा है। और ये जो अशोक घोष जो है साकेत निवासी और सुवर्ण अक्षी के पुत्र और पार्श्व के शिष्य कहे गए हैं। और वैदर्भी रीति के इन्हें कवि माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नैसर्गचरित से। ये जो नैसर्गचरित है कति सर्गा सन्ति। नैसर्गचरित में सर्गों की जो संख्या है कितनी है? श्रीहर्ष के द्वारा रचित है और सर्ग है इसमें 22। तो ये जो द्वाविंशति जो होता है तो ये 22 है। और इसमें 22 जो है सर्ग हो गए और 2830 इतने इसमें श्लोक हैं। आधार ग्रंथ इसका महाभारत का नलोपाख्यान है और श्रृंगार रस है इसमें। और शैली एक एग्जाम में कई बार आ जाता है तो वैदर्भी शैली इसमें रहेगी। कुछ सूक्तियाँ हैं इसमें जो ज़्यादा संभावना रहती है आने की। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही जन आनन है का कर्म पीसती। और मितम च सारम च वाच ही वाग्मिता कर्म कहा सकृतमत्त न भुंकते। और दुर्जय ही विषा विदुषा अपी। तो ये जो है इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है किरातर्जुनीय महाकाव्य कथा वस्तु कुतः गृहीतम। ये जो किरातर्जुनीय जो महाकाव्य है इसकी कथा वस्तु ली गई है। तो महर्षि भारवी जो उनके द्वारा तो जो ये रचित है। और इनमें से कहाँ से ये लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा। महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और बृहत्रय जो इसके अंतर्गत ये गिना जाता है। सर्ग हमने इसमें पढ़े हैं 18। और कई बार एग्जाम में जो है श्लोक आ जाते हैं तो 1030 जो है इसमें श्लोक है। और इसका जो आरंभ है ये श्री शब्द से होता है। श्री जो शब्द है इससे इसका आरंभ होगा। और जो अंतिम पद है, अंतिम जो है ये इसमें लक्ष्मी शब्द जो है उनका प्रयोग हुआ है। तो शुरू का शब्द श्री है और लास्ट का
लक्ष्मी है। और महर्षि जो 12 भी अपने अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और आत्मपत्र की इन्हें उपाधि दी गई थी। तो इतने जो बातें हैं ये आपके जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि इतने जो एग्ज़ाम में पूरी संभावना रहती है, क्योंकि इनके द्वारा जो ये एक ही लिखा गया है। लेकिन कोई सा भी जो है संस्कृत का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन जो है जरूर आ जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो महर्षि भारवी का जीवन परिचय और उनके जो ये काव्य है किरातोर्जुनीयम, इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, कौटिल्य अर्थशास्त्रे एतत् वैशस्य स्वधर्मः भवति। तो यहाँ से क्वेश्चन जाए और नया निकल के आ जाता है कि ये जो कौटिल्यन के द्वारा रचित काव्य है तो ये अर्थशास्त्र है। तो यहाँ पर एक इनमें से नहीं है। और यहाँ पर जो माना गया है तो ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा यहाँ पर रहेगा। याजनम जो है ये इनमें से नहीं है। वैशस्य अध्ययनम यजनम कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च कौटिल्य अर्थशास्त्रम त्रिस्थापना। तो ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य मते गृहीत वेतन क्रम त्यजन। और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन डी हमारा द्विगुणम अभवेत्। व्यवहार अत्याज वहाँ से ये संबंधित है। गृहीत वेतन क्रम त्यजन द्विगुणम अभवेत् अग्रहीते समम दाप्यो भृत्य रक्षा उपस्कर है। याज्ञवल्क्य स्मृति वहाँ से संबंधित है ये व्यवहार अध्याय से। नेक्स्ट है स्मृति विरोध है न्याय तो बलवान व्यवहारत है अर्थशास्त्र है तो बलवत है। इति स्थिति याज्ञवल्क्य संहिता रिक्स्थानम प्रियत। तो यह भी याज्ञवल्क्य जो संहिता वहाँ से ली गई है। और ये जो रिक्स्थान है ये आपने फिल करना है। रिक्स्थान जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, धर्मशास्त्र को। स्मृति विरोध है तो बलवान व्यवहारत है अर्थशास्त्र है तो बलवत धर्मशास्त्र में स्थिति है। तो ये भी याज्ञवल्क्य स्मृति जो वहाँ से लिया गया है व्यवहाराध्याय से। नेक्स्ट है मनु संहितानुसारम ऐसो कस्य क्रोध जन्वेषणे गण्यम न भवति। तो यहाँ पर भी एक इनमें से नहीं है मनु संहिता के अनुसार। और यहाँ पर जो इसमें लिया गया है तो ये ऑप्शन ए रहेगा दिवास्वपन को। पैशून्यम साहसम द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थ दूषणम वाक् अनिजम च परुष्यम क्रोध जो अपि गण अष्टक हैं। तो ये जो 8 यहाँ पर बताए गए हैं। पैशून्यम साहसम द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थदूषणम वाक दंडजम च परुषम क्रोध जो अपि गण को अष्टक है मनुस्मृति। नेक्स्ट है मनु संहिता रिक्त स्थानम पुर्यत। यहाँ पर भी जो एक रिक्त स्थान आया है ये फिल करना है। वेद है स्मृति स्वस्य च प्रियमात्मन है एत चतुर्विध है प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। और इसमें माना गया ऑप्शन सी को सदाचार को कि वेद है स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मन है एत चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। तो ये साक्षात धर्म के लक्षण कहे गए हैं। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण मत नीलवर्ण है महाकाल देवता रसायन का मोती। साहित्य दर्पणकार जो है इनके मत में साहित्य दर्पणकार मतलब जो आचार्य विश्वनाथ है इनके अनुसार ये जो यहाँ पर महाकाल जो देवता हैं ये इनमें से किस रस के हैं। आपका जो रस वाला जो क्वेश्चन है वहाँ से ये आया है। और ये जो रस जो है यहाँ पर बात करें रसों की तो 9 जो ये रस माने गए हैं। श्रृंगार हास्य क्रूण रौद्र वीर भयानक विपद सद्बुद्ध और शांत।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 9 रस हैं और इनके जो स्थायी भाव हैं ये भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देवता दे दिया गया है और इसका एग्जाम में स्थायी भाव भी आ सकता है या फिर रस भी आ सकता है। तो ये जो महाकाल जो यहाँ पर देवता है, इसके वर्ण अगर आ जाए तो नील वर्ण है, जुगुप्सा स्थायी भाव और विभत्स रस है। तो इसमें जो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर रहेगा। या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि विभत्स रस, जुगुप्सा स्थायी भाव, नील वर्ण और महाकाल देवता। तो एग्ज़ाम जो है उसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर जा दिया जा सकता है। तो सभी तरीके से जो आपके याद ये होने चाहिए। 9 रस हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वर्ण श्याम, विष्णु देवता, हास्य रस हास स्थायी भाव, शुक्ल वर्ण, प्रमथ देवता। करुण रस हैं, शोक स्थायी भाव हैं, कपोत वर्ण इसका माना गया है और यम देवता है। रौद्र रस है, क्रोध स्थायी भाव, रक्त वर्ण और रुद्र देवता है। वीर रस उत्साह स्थायी भाव, सुवर्णवत इनका वर्ण है, महेंद्र देवता है। भयानक रस है, भय स्थायी भाव है, कृष्ण वर्ण है और यम देवता है। ऐसे ही विभत्स रस है, जुगुप्सा स्थायी भाव है, नील वर्ण है, महाकाल देवता है। ऐसे अद्भुत है, विष में स्थायी भाव है, पित्त वर्ण है और गंधर्व देवता है। शांत रस है, सम स्थायी भाव है, कुंद पुष्पवत वर्ण और श्री नारायण देवता है। तो इस प्रकार से ये इनके स्थायी भाव रस अलग अलग हैं। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है जतुकर्णी पुत्र भवती। तो यहाँ पर यह जतुकर्णी के पुत्र पूछा गया है, इनमें से कौन थे, या एग्जाम में कभी आ जाएगा और उनके माता पिता जो उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम जो है उसमें क्वेश्चन को किसी भी तरीके से जो है घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो सभी तरीके से जो आपके क्वेश्चन ये याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये आया है और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। महर्षि जो भभूति है, इनके माता जो है इनका नाम था ये जतुकर्णी और इनके बारे में, इनके जो पिता हैं इनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। तो इनके जो पिता है इसके बारे में भी आपने याद रखना है। और इनके जो पिता हैं इनका नाम है नीलकंठ और पितामह का नाम है भट्ट गोपाल और उपाधि दी गई थी श्रीकंठ की। ये जो महर्षि भभूति जो है इन्हें श्रीकंठ की उपाधि दी गई थी और इनका जो जन्म स्थान है ये दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक नगर को माना गया है। एग्जाम में जो है इनके माता जतुकर्णी, पिता नीलकंठ, पितामह भट्ट गोपाल, तो इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपके जरूर याद होने चाहिए। 3 कृतियाँ इन्होंने लिखी थी, नाटक कृति आप कह सकते हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरितम। करुण रस का कवि इन्हें माना गया है। तो इतने जो है बात आपके जरूर याद होनी चाहिए। और ये जो जितने भी और भी कवि जो आए हैं इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो क्वेश्चन ये कराए गए हैं, इनका जीवन परिचय। तो इन सभी को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक जो क्वेश्चन इनके जीवन परिचय जो है इनमें से जरूर आता है। नेक्स्ट है शाकुंतले दुष्यंत पुत्रस्य प्रथम नाम की मस्ती। ये जो शकुंतला और राजा दुष्यंत जैन के जो पुत्र थे इनका नाम आपने बताना है और इनके जो पुत्र हैं इनका नाम है ऑप्शन बी शरदमन। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण अनुसारेण एषु कस्य रूपक मध्ये गणना
न भवति। तो यहाँ पर रूपकों के बीच में एक नहीं है, या अगर एग्जाम में आ जाए कि रूपक कितने हैं, तो ये इनकी जो संख्या है ये 10 मानी गई है। रूपक के कुल 10 भेद होते हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहामृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो इनमें से एक नहीं है, और ये कौन सा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, नाटिका ये इनमें से नहीं है। या फिर एग्जाम में आ जाए कि ये नाटिका इनमें से किसकी है, रूपक की है या उपरूपक की है। तो उपरूपक जो है 18 माने गए हैं, और उसी के अंतर्गत आती है आपकी ये नाटिका। 18 फिर कौन कौन से हैं, जैसे नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से ये 18 हैं, और आपके जो रूपक है इसके 10 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एषो गति संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। तो यहाँ पर जो गति संज्ञा करने वाला जो सूत्र पूछा गया है, और यहाँ पर जो इसमें गति वाले की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा ये। तो गति संज्ञा वाला इसमें ये माना गया है। ये जो आपका को-गति प्राध्याय जो आया है, ये आपका जो समास जो है उसमें से लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है, अलब्ध अर्थ लब्ध परिरक्षण इत्यादि विशेषणी कौटिल्य अर्थशास्त्री काम लक्षणती। तो ये किसके बारे में है, भेद नीति, दंड वार्ता या अन्वीक्षिकी, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को। तो दंड नीति जैसे माना गया है, कौटिल्य जो उनके द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है संख्याता अर्थेषु कर्मसु नियुक्ता यह यथा इष्टम अर्थम स्वयं विशेषम वह कुर्युः। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये पंक्ति आई है, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखितम एतत् मतम अस्ति। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो वहाँ से ली गई है, और इस प्रकार का जो मत है ये इनमें से किसका है, और ये रहेगा ऑप्शन डी में, पिशुनस्य है। तो इनका मत है कि संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथा इष्टम अर्थम सविशेषम कुर्युः तान अमात्यान कुर्वीत। तो इस प्रकार की युक्ति है जो ये इनकी है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य के मते पितामह द्रव्य अनेक पितृक पुत्र नाम भाग विभाग खत्म होती। ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति जो उससे संबंधित है, और ये रहेगा ऑप्शन ए, पितृत है। इसमें उक्ति आई है, अनेक पितृक का नाम तो पितृत है, भाग कल्पना याज्ञवल्क्य स्मृति ही। व्यवहार अध्याय जो उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है मनुमते वैशस्य मेखला की दिशा कार्य, और ये मनुस्मृति से लिया गया है, और यहाँ पर माना गया ऑप्शन सी को, संतांत्विकार्य। नेक्स्ट है मनुमतमेते एतेषां कस्या मात्रा निरपस्य निर्माणेन गृहीता, और मनुस्मृति इनके अनुसार है ऑप्शन सी अश्विन। तो ये अश्विन की नहीं है, बल्कि और जो और दिए गए हैं इनकी मानी गई है।
नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वाचयति कस्य कवि विषय प्रोक्तम। तो नारियल के फल के समान जो वचन है ये इनमें से किस कवि के हैं, और ये आई है महर्षि भारवी के बारे में। तो महर्षि भारवी जो यहाँ पर रहेगा, और मल्लीनाथ जो है उनकी जो टीका उन्होंने कही थी। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण अनुसारेण एतेषु कस्य रूपक मध्य गणना नास्ति। तो यहाँ पर जो रूपक उनके अनुसार एक नहीं है, और यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं तो ऑप्शन बी जो ये रहेगा। तो रोटक जो उसके अंतर्गत ये नहीं आते हैं। ये हमने जो रूपक के 10 जो वेद पढ़े थे, तो उनमें से जो त्रोटक है ये अलग है। त्रोटक आपका जो है ये उपरूपक जो इसमें आता है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पणे कुंदेन्दु सुंदर छाया इति कस्य रसस्य वर्णित है। ये जो कुंदेन्दु यहाँ पर जो आया है ये किसके लिए आया है, किस रस के लिए आया है। और ये जो यहाँ पर कुंदेन्दु जो आया है ये वर्ण यहाँ पर आया है, अर्थात कुंद पुष्पवत आप समझ सकते हैं। तो ये जो आपका शांत जो रस आया है इसके लिए ये प्रयोग हुआ है। शांत जो रस है इसके वर्ण है ये कुंद इंदु, और देवता है इसके श्री नारायण, और स्थाई भाव है इसका शम। तो ये आपने याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो है इसके यहाँ पर अब वर्ण जाइए दे दिया गया है। एग्जाम में स्थाई भाव भी आ सकता है, देवता भी आ सकता है, और या फिर रस भी सीधा दे दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर जो एग्जाम में दिया जाता है। तो कुंदेन्दु जो ये शांत के हैं, कुंदेन्दु आ जाए या फिर कुंद पुष्पवत आ जाए, बात दोनों की एक है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण शाकलन कति प्रकार लक्षण प्रोक्ता। तो लक्षण के यहाँ पर प्रकार जो है कितने हैं साहित्य दर्पण के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ जो उनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण, और उनके अनुसार जो लक्षण के जो भेद है ये 80 जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो ऑप्शन ए जो है रहेगा। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण अनुसारेण ऋक् स्थान पूर्यत। साहित्य दर्शन के अनुसार ऋक् स्थानों को आपने फिल करना है। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदोच्य है। तो जिसमें ये आकांक्षा, योग्यता, सनिधि ये तीनों होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो जिसमें तीनों काम होंगे तो उसे वाक्य कहा जाएगा। वाक्यम स्यात् योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदोच्य है। नेक्स्ट है एषु किम रामायण आश्रितम न भवति। तो यहाँ पर एक रामायण से संबंधित नहीं है, या फिर ये जो यहाँ पर आए हैं किन के द्वारा रचित हैं। एग्जाम में कई तरीके से जो क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर हमारा ऑप्शन रहेगा ये जो मध्यम आयोग जो है ये महाभारत से संबंधित है, और महर्षि जो भास है उनके द्वारा जो 13 जो नाटक लिखे गए थे तो उन्हीं में से एक है ये आपका महाभारत। और जो यहाँ पर अन्य है इनका संबंध आपके जो है रामायण से है। और
जो 13 इन्होंने महर्षि भास जो इन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे वो कौन कौन से हैं? स्वपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, अविमारक, प्रतिज्ञा, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, पंचरात्रम, मध्यम योग, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उर्भंग। तो ये सभी जो है महर्षि भास ने लिखे हैं और जो ये है ये रामायण पर आधारित है। नेक्स्ट है पुराण संख्या प्रतीक श्लोक तहरीक स्थान प्रियत। और ये पुराण जो है वहाँ से संबंधित है। ये भी जो क्वेश्चन है एक एग्जाम में जरूर आता है। इसमें ये श्लोक है, श्लोक के बीच में से जो यहाँ पर इसमें आया है ये वाला, मध्वम भध्वम च एव बत्रम व चतुष्टयम अनाप्लिंकुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो मध्वम भध्वम च एव बत्रयम, अर्थात इसका कहने का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है कि मध्वम कि जो माँ जो यहाँ पर इसमें सुर में जो शब्द आया है इससे 2 पुराण हैं। 2 पुराण कौन कौन से हैं? जैसे मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। यहाँ पर जो ये भ आया है इससे भी 2 हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। इससे अगला जो यहाँ पर ये बा जो आएगा, बकरी वाला बा, तो इससे 3 हैं, ब्रह्मांड पुराण, बाह्य पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण। इससे अगला यहाँ पर वा चतुष्टयम, वा से 4 हैं, वामन, वराह, विष्णु और वायु। और ये जो यहाँ पर शब्द आया है अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते, तो इसमें जो ये सुर में अ जो आया है ये वाला जो अ है इससे है अग्नि पुराण। इससे अगला अक्षर जो ये ना आया है इससे है नारद पुराण। इससे अगला अक्षर जो पा है इससे पद्म पुराण। और इससे अगला जो ये ली है, ली से होता है लिंग पुराण। ग से गरुड़ पुराण। कु जो शब्द आया है इससे होता है कुर्म पुराण। और ये जो शक जो आया है ये वाला शक इससे होता है स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आता है जो 18 है, मध्वम भध्वम च एव बत्रयम, बत्रयम मतलब ब जो है इससे 3 है, ब्रह्मांड, ब्रह्मा और ब्रह्मा वैवर्त पुराण। तो ये सूत्र है और तो इसके अनुसार जो है अभी यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्यमित्र से नाम कस्मिन् लेखे प्राप्यते। पुष्यमित्र जो है इनका नाम किस लेख में हमें प्राप्त होता है और इनका रहेगा ऑप्शन हमारा सी में, धनदेवस्य अयोध्या लेखे। तो धनदेव जैन के अयोध्या लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा रुमणीदेव स्तंभ लेखा कस्य अस्ति। ये जो रुमणदेव का जो स्तंभ लेख है ये इनमें से किनका है? और ये है सम्राट अशोक का, अशोक से। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है यहाँ पर। इतिहास संस्था प्रथम महानिदेशक अस्ति। तो इस संस्था के प्रथम निदेशक इनमें से कौन थे? और इसके माने गए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है तम से बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतु न अंत्य संज्ञा भवन्ति एते सुख दुखम अन्विता एते मनोवचनम केन संबंधम। तो ये मनुस्मृति से लिया गया है श्लोक। और किसके बारे में आया है, ये इनमें से कौन सा सही है? और यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन बी को। तो बीज अंडज यहाँ पर माना गया है। अंडज जो है मतलब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। प्राणी जो है या इस सृष्टि में जो उत्पत्ति हो 4 माध्यमों से होती है। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं जिसमें आपके
ये पक्षी भी आ सकते हैं, पशु भी आ सकते हैं। स्वेदा जो होता है जो आपके पसीने से उत्पन्न होती है, जो लिखा जो होती है। उद्भिज होते हैं जो ये भूमि से उत्पन्न होते हैं, जो आपके पेड़ पौधे हो गए। और जरायु जो मनुष्य है, जो जिसके जो उत्पत्ति मनुष्य से होती है। तो इस प्रकार से जो ये 4 प्रकार की उत्पत्ति यहाँ पर मानी गई है, उद्भिज, अंडज, जरायु और स्वेदज। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत गीतायाम कर्म योग है कथमध्याय। ये जो श्रीमद्भागवत गीता जो है इसमें कर्म योग जो है ये कौन से अध्याय का नाम है? कथमध्याय। और ये जो श्रीमद्भागवत जो गीता है इसमें अध्याय की बात करें तो 18 इसमें अध्याय हैं। प्रथम अध्याय जो इसका नाम अर्जुन विषाद योग है, द्वितीय अध्याय का नाम संख्या योग, तृतीय अध्याय है आपका कर्म योग। तो ये जो तीसरा जो अध्याय है इसका नाम कर्म योग है। और ये जो जो मद्भागवत गीता इसमें भगवान ने अपनी प्राप्ति के 2 मार्ग बतलाए थे, सांख्या योग और कर्म योग। तो तीसरा जो ये कर्म योग है। और चतुर्थ की बात करें तो ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग, 9वां अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां जो अध्याय है इसका नाम रहेगा विश्व रूप दर्शन योग, 12वां जो अध्याय है इसका नाम भक्ति योग, 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र अक्षेत्र विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, 15वां जो अध्याय है इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, 16वें का नाम देवासुर संपत्ति विभाग योग, और जो 17वां है इसका नाम है सर्वत्रय विभाग योग, और 18वें नंबर का मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से यहाँ पर 18 अध्याय इसमें बताए गए हैं। और ये तीसरा है कर्म योग। पहला अर्जुन विषाद, दूसरा संख्या और तीसरा कर्म योग। नेक्स्ट है एपिग्राफी इंडिका थी पत्रिका या प्रकाशन के प्रारब्धम। ये पत्रिका है, इसका प्रकाशन, और ये माना गया है ऑप्शन सी जे ब्रजेश महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है धम्मलिपि नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते। ये जो धम्मलिपि जो है इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है अशोक, समुद्रगुप्त, खारवेल या कनिष्क, इन सभी में षष्ठी विभक्ति जो उसका प्रयोग हुआ है। आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, तो जैसे रामस्य होता है इसी तरीके से ये सभी दिए गए हैं। तो किसका लेख यहाँ पर हुआ है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा अशोकस्य। नेक्स्ट है भारतवर्षीय दान लेखा नाम उत्कीर्णम बाहुल्यन कस्मिन् धातु कृतम। तो ये किस धातु में हुआ है? धातु जो आपने यहाँ पर बतानी है, और धातु जो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन बी में तमर जो होता है तांबा, तो उस धातु का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कवश्य आत्मध्वनि इति सिद्धांत प्रधानता केन प्रतिपादिता। आपने ये जो यहाँ पर जो लक्षण जो आए हैं जैसे कवश्य आत्मा ध्वनि, ये लक्षण पढ़ रखोगे तो आप जो एकदम से पहचान जाओगे किसमें कौन सा है। तो ध्वनि जो संप्रदाय उसके लिए किन्हें जान जाता है, तो ऑप्शन ए जो ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा आचार्य आनंद वर्धन जो ने ध्वनि संप्रदाय के लिए जान जाता है। कवश्यात्मा ध्वनि ये इनका लक्षण है, और ध्वनि लोक पर 129 कारिकाएँ रहेंगी। तो ये आचार्य आनंद वर्धन का है। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य जो आचार्य हैं उनके बारे में भी एग्जाम में जो आ जाता है, और ये भी जो महत्वपूर्ण है, तो एक बार जो इनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कवश्यात्मा ध्वनि जो आया है आचार्य आनंद वर्धन का है। आचार्य जो भामा इनके द्वारा इनके जो काव्य लक्षण है ये शब्दार्थों संहितों काव्य में रहेंगे। आचार्य वामन का है रीतिरात्मक काव्य, और पंडित जो जगन्नाथ हैं इनका रमणीय अर्थ है प्रातिपदिका है शब्द काव्य में। और विश्वनाथ का आसान है, आपको पता ही होगा, काव्यात्मक वाक्यम। और मम्मट का तद अदोषो शब्दार्थो सगुणव अलंकृति पुनः कवापि। आचार्य दंडी की है शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली।
राजशेखर की है गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। और श्री शोधोधनी इनके द्वारा अलंकार शेखर रचित है। और लक्षण रहेगा काव्य रसम इदम वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत है। और जो रुद्रठ ननु शब्दार्थो काव्यम। विद्याधर शब्दार्थो वपुः रस्य शब्दार्थ है वपुः तावत काव्यम। धर्मसूरी के द्वारा जो काव्य लक्षण दिए गए हैं स गुण अलंकृति काव्य पदार्थो दोष वर्जितो। हेमचंद्र अदोषौ सगुणौ स आत्मलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषौ सगुणौ प्रायः स अलंकारो च काव्यम। और विद्यानाथ गुण अलंकार संहितौ शब्दार्थो दोष वर्जितो। चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिका जैन के द्वारा लिखी गई है। और लक्षण रहेंगे आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम। तो यह जो है यहाँ पर आचार्य और इनके लक्षण थे। एग्जाम में एक जो है इनमें से जरूर आता है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण अनुसारम रस आस्वादन का हेतु। तो यहाँ पर रस आस्वादन में हेतु या कौन सा है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी ए सत्वाद उद्रेक है। नेक्स्ट आएगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।